मुझे नहीं पता था कि गोवा में जाकर माँ के साथ मूसे करने का मौका मिलेगा। गोवा में उनके साथ घूमने का, उनके साथ मस्ती करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे वो मौका मिल ही गया। मम्मा को जी भरकर मैंने उस समय प्यार किया था। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया था। गोवा में बिताए 7 दिन अब भी मुझे याद आते हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये मस्त कहानी आप सुनने जा रहे हो। मेरा नाम अतुल है। मेरी मम्मा का नाम किरण है। मम्मा को 7 दिनों के लिए मुझे गोवा लेकर जाना पड़ा। लेकिन उन 7 दिनों में मम्मा ने मुझे जी भरकर अपना प्यार दिया था। मैंने उनकी पूरी केयर की थी, अच्छे से उनकी सेवा कर दी थी। वो भी काफ़ी खुश थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मुझे 7 दिनों के लिए गोवा जाना क्यों पड़ा? बस यही कहानी है। फैमिली रोमांटिक स्टोरी है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको सुनकर। तो बात उन दिनों की है जब मेरी शादी स्वाति नाम की लड़की से हुई थी। स्वाति हद से ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी और मस्त है। स्वाति से जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जन्नत की कोई अप्सरा मिल गई हो, कोई परी मिल गई हो। बस मैं काफ़ी खुश था। स्वाति इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जो भी मेरे दोस्तों ने शादी के दिन स्वाति को देखा था, सब कहने लगे थे कि भाभी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, नज़र न लग जाए। और स्वाति मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि जब भी किसी लड़की की तारीफ करो तो वो मुस्कुराती है और अंदर ही अंदर उससे खुशी भी होती है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरे काफ़ी दोस्त स्वाति को चाहने लगे थे। शादी के दिन से ही मैं उससे काफ़ी प्यार करता था। हालांकि शादी से पहले मेरी उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। हमारी अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन स्वाति ने जी भरकर मुझे पूरा प्यार दिया था। जिंदगी काफ़ी प्यारी चल रही थी। ज्वाइंट फैमिली है हमारी। मम्मी, पापा, मैं और स्वाति, हम 4 लोग घर पर थे। लेकिन पापा अपने ऑफिस में ज़्यादा बिजी रहते थे। हाँ, कभी कभी वो बाहर चले जाया करते थे। मेरा बर्थडे आता था, हम अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। स्वाति का बर्थडे आया तो भी काफ़ी बड़ी पार्टी हमने रखी थी। स्वाति की बर्थडे पार्टी के दिन मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। और मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे थे जो पहली बार स्वाति को देख रहे थे, क्योंकि शादी में वो नहीं आ सके थे। लेकिन जिन दोस्तों ने स्वाति को पहले देखा था, वो समझ चुके थे कि भाभी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और स्वाति से हंसी मजाक करने लगे थे। और वैसे भी मुझे पता था कि हंसी मजाक तो देवर भाभीयों में चलता ही रहता है। और मेरे सारे दोस्त वैसे नेचर के अच्छे हैं, लेकिन स्वाति कम नहीं थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाली, बोल्ड सोच वाली है। और स्वाति भी जी भरकर उनसे हंसी मजाक करने लगी थी। फैमिली में रहकर, ऐसे समाज में रहकर हर किसी से बात करनी पड़ती है, मस्ती करनी ही पड़ती है। तो स्वाति ने अपने बर्थडे पार्टी के दिन जी भरकर डांस किया था। मेरे दोस्त भी उसके साथ डांस कर रहे थे, क्योंकि पार्टीज में सब कुछ चलता है। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी थी कि स्वाति सबको खुश रख रही है। और वैसे सच कहूँ तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उन सब की जो भी वाइफ्स हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उन सब से सुंदर स्वाति ही है। और स्वाति इस बात को जानती थी। इस कारण हर कोई स्वाति का दीवाना हो चुका था। स्वाति से मेरा हर दोस्त फ्रेंडशिप करना चाहता था। और मैंने कभी स्वाति को मना नहीं किया था कि देखो, घर में आते रहते हैं, परिवार वाला हिसाब है, फैमिली मेंबर्स जैसे ही हैं। अब दिल सबका करता है कि दोस्ती हो। और यार, वैसे तू तो काफ़ी सुंदर है। तो स्वाति कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, आपका कोई भी दोस्त मेरे से बात करता है तो मैं हंस बोलकर बात करती हूँ। मुझे भी पता है, फैमिली में रहती हूँ, समाज में रहकर हर किसी को अपना बनाना ही पड़ता है। वैसे भी हमें पता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई काम किसी से पड़ ही जाता है। स्वाति समझदार थी, क्योंकि आगे जाकर उससे भी शायद जॉब करनी थी। वैसे मेरे 2 दोस्त बोल चुके थे कि स्वाति, तुम हमारे ऑफिस में जॉब कर सकती हो, वहाँ सीट खाली है। लेकिन स्वाति कहती थी कि चलो देखेंगे, फ्यूचर में नीड हुई तो जॉब जरूर करूंगी। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन आगे मम्मा का बर्थडे आने वाला था। अब मम्मा की बात करूं तो मेरी मम्मा किरण काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं। किसी समय में वो मॉडलिंग भी करती थी। जो भी लड़कियां उनके सामने आती थी, सबसे ज़्यादा सुंदर मेरी मम्मा किरण ही लगती थी। आज की डेट में अगर स्वाति साड़ी डालकर आए और मेरी मम्मा किरण साड़ी डालकर आए तो मेरी मम्मा हद से ज़्यादा प्यारी लगेंगी। स्वाति उनके सामने कुछ भी नहीं थी। और इस बात को स्वाति भी जानती थी। वैसे मम्मा के साथ मेरा काफ़ी प्यार का रिश्ता था। मम्मा मुझे जी भरकर प्यार देती थी और मैं भी मम्मा की पूरी सेवा करता था। हर तरह से उनको खुश रखने की कोशिश करता था। बस दिसंबर की सर्दियों की बात है। मम्मा की बर्थडे पार्टी हमने रखी थी। होटल में पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था और मम्मा काफ़ी खुश थी। और पापा ने ये डिसीजन लिया था। पापा ने मम्मा को प्रॉमिस कर दिया था
कि बस बर्थडे पार्टी के बाद तुम्हें 7 दिनों के लिए गोवा लेकर जाऊंगा, क्योंकि मम्मा भी बाहर जाना चाहती थी। एक्चुअली में जब मैं और स्वाति गोवा में 7 दिनों के लिए हनीमून पर गई तो मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि हर किसी के दिल में ये चीज़ें तो आ ही जाती हैं। लेकिन मैंने मम्मा की नज़रों में देखा था, उनकी आंखों में देखा था कि वो भी गोवा जाना चाहती हैं। हालांकि वो मेरी मम्मा हैं, लेकिन मैं उन्हें काफ़ी लाइक भी करता था। उनकी नेचर, उनकी खूबसूरती का मैं दीवाना था। लेकिन जब हम वहाँ पर गोवा में जाकर हनीमून मनाने लगे तो मम्मा की कॉल भी आती रहती थी कि अतुल, पूरी तरह से स्वाति का ध्यान रखना, रोमांटिक होकर रहना, क्योंकि ये ज़िंदगी में ये वाले दिन बार बार नहीं आते। बस वो मुझे तरह तरह के आइडियाज़ देती रहती थी और मुझे खुशी थी कि मम्मा मेरी केयर भी करती हैं। सच कहूँ तो मम्मा मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड भी रह चुकी हैं। उनसे मैं हर बात शेयर कर लेता था। दोस्ती होनी ही चाहिए, और घर का कोई दोस्त हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। वैसे लाइफ में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन मम्मा से मेरा प्यार भी था, दोस्ती भी थी। हर बात हम कर लेते थे। एक माँ से बढ़कर बेटे को और कोई प्यार दे नहीं सकता। लेकिन जब मम्मा की बर्थडे पार्टी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था, कड़कती सर्दी पड़ रही थी। पापा भी खुश थे, क्योंकि पापा मम्मी को काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बर्थडे पार्टी के दिन पापा को कहीं बाहर जाना पड़ा। वो ज़रूरी था, लेकिन मम्मा काफ़ी खफा हो गई थी, काफ़ी गुस्सा करने लगी। फिर पापा ने मुझे कहा कि अतुल, मम्मा को संभाल लेना, अब मेरा जाना ज़रूरी है। मैं समझ चुका था कि पापा अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें बिजनेस सबसे पहले प्यारा था। उनके लिए फैमिली मेंबर की खुशी कोई वैल्यू नहीं रखती थी। लेकिन एक परिवार में रहकर हमेशा फैमिली मेंबर्स को सबसे आगे रखना चाहिए। जब डिसाइड हो चुका है कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हमने करना है, तो पापा को बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी वो बाहर चले गए। वैसे मम्मा अंदर से काफ़ी परेशान थी, लेकिन ऊपर ऊपर से वो पार्टी में जाने का सोच रही थी, क्योंकि पार्टी एक होटल में थी। लेकिन मैंने सुबह जब मम्मा को बर्थडे विश किया, वो काफ़ी खुश हो गई। फिर मैंने उन्हें बोला, मम्मा तैयार हो चुके हो, कहीं घूमने चलें, शाम को तो पार्टी है। तो मम्मा कहने लगी, नहीं यार, शाम को ही चलेंगे, बस मुझे कहीं जाना ही नहीं है, सिर्फ पार्टी में ही चलूंगी और कहीं नहीं जाना। मुझे पता चल गया था कि मम्मा का मूड ऑफ हो चुका है। लेकिन उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मा का ध्यान रखना होगा। वैसे भी मम्मा काफ़ी परेशान थी, मूड ऑफ हो ही जाता है। अब पापा ने इतनी बड़ी गलती जो कर दी थी, अब मम्मा को मुझे ही प्यार देना था, उन्हें सहारा देना था। स्वाति वैसे भी अपने आप में बिजी रहती थी, उससे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वैसे स्वाति केयरिंग नेचर की है, लेकिन मम्मा का ध्यान वो नहीं रखती थी। मुझे मम्मा के साथ सब करना पड़ता था, उनकी सेवा करनी पड़ती थी, क्योंकि मम्मा को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था और मैं मम्मा की सेवा करता था। लेकिन शाम को जब मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप रेडी हो जाओ, होटल में चलना है, सब गेस्ट बस आने ही वाले होंगे, तो मम्मा कहने लगी, बस ये ठीक है। उन्होंने सिंपल ड्रेस डाली हुई थी। मुझे पता था कि उनका मूड ऑफ है, लेकिन मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, आप मेरी प्यारी मम्मा हो, मेरे दोस्त भी हो, क्लोज फ्रेंड भी हो, आप मुझे हमेशा पॉजिटिव बातें बताते हो, लेकिन यार आप आज ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको अच्छी ड्रेस डालनी चाहिए। तो मैंने उन्हें गोल्डन बैकलेस ड्रेस निकाल कर दी थी। मैंने कहा, आपने यही पहननी है, बस आपको पहननी ही पड़ेगी। मैं जिद करने लगा और मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो कोई तो है जो मुझे प्यार करता है। मम्मा काफ़ी मुस्कुराने लगी थी। मैं समझ चुका था कि मम्मा अब सेट हो चुकी हैं, यानी कि उनका माइंड पूरा फ्रेश हो चुका था। वो तैयार हो चुकी थी और सज धज कर वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि सच में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। बस बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी थी, काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। लेकिन उसी रात स्वाति को अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़रूरी काम था। तो स्वाति तो बर्थडे पार्टी के बाद रात को 12 बजे अपने मायके चली गई थी और मम्मा को लेकर मैं घर आ गया था। लेकिन जब मम्मा घर आई तो मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि अतुल बेटा, बस तू ही मेरा प्यारा है, तू ही मुझे प्यार करता है, तेरे पापा मुझे प्यार करते ही नहीं हैं। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं समझ चुका था कि मम्मा इस समय काफ़ी परेशान हैं। हालांकि पार्टी तो अच्छी हो चुकी थी, लेकिन मैंने मम्मा को प्यार किया, उन्हें गले से लगाया और समझाया, देखो मम्मा, पापा को उस जगह जाना जरूरी होगा, कोई ज़रूरी काम होगा, तभी गए हैं। मैं तो हूं ना, मैं तो आपकी सेवा करता रहूँगा। तो मम्मा चेंज करने चली गई थी, नई ड्रेस उन्होंने डाल ली थी। फिर हम दोनों बेडरूम में आ गए, बातें करने लगे। मम्मा काफ़ी खुश थी। मैं वहीं पर सो गया था, क्योंकि मुझे मम्मा के साथ ही रहना था, मम्मा की केयर जो करनी थी। अगली सुबह मुझे पता था कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि स्वाति भी यहाँ नहीं थी। 2 दिन मैं घर पर ही था। वैसे बैठे बैठे मम्मा कहने लगी,
अरे यार, तुम्हारे पापा तो मुझे गोवा भी नहीं लेकर जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरा दिल है कि गोवा जाऊं। अब मैं समझ चुका था कि मम्मा को गोवा जाने का काफी मन है, क्योंकि पहले मैं स्वाति को लेकर गोवा हनीमून के लिए चला गया था। वैसे भी मम्मा पापा के साथ कभी हनीमून पर भी नहीं गई थी। मम्मा ने मुझे बताया था कि तेरे पापा मुझसे प्यार इतना नहीं करते थे, हनीमून पर भी हम नहीं जा सके। तो पिछली बातें मम्मा मुझे बताने लगी, तो मैंने मम्मा से बोला, अरे मम्मा, आप चिंता क्यों करते हो, चाहे पापा साथ नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको गोवा लेकर जाऊंगा। मम्मा खुश हो गई थी और मैंने कहा, मम्मा आप बस तैयार हो जाओ, तैयारी शुरू कर दो। तो मम्मा कहने लगी, हाँ कुछ तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मम्मा को लेकर उस रोज मैं मार्केट में चला गया था, उन्हें शॉपिंग करवा दी, क्योंकि ड्रेसेस हमने वहाँ के अकॉर्डिंग ही लेनी थी। तो बस जल्दी ही मैंने स्वाति से बात की कि स्वाति देखो, मम्मा के साथ मुझे बाहर जाना है, हफ्ते के लिए मुझे गोवा जाना है। तो स्वाति कहने लगी, आप चले जाओ, मैं अपने भैया के यहीं रहूंगी, मम्मी पापा भी काफी खुश रहेंगे, वैसे भी पापा भी घर पर नहीं है, आप दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली घर पर क्या करूंगी। तो मुझे भी लगा कि स्वाति सही कह रही है। तो स्वाति अपने मम्मी पापा के यहाँ ही रही। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी अपने मम्मी पापा से, अपने भैया भाभी से, लेकिन मुझे अपनी मम्मा का ध्यान रखना था, उनकी केयर करनी थी। और मुझे पता था कि मम्मा मेरे से ज़रूर करेंगी, हर बात वो मुझसे शेयर कर लेती थी। लेकिन मम्मा को मैं काफ़ी लाइक करता था, प्यार करता था। और मुझे पता था कि जब पापा मम्मा के साथ कोई भी बात अब शेयर नहीं करते, पापा मम्मा का ध्यान नहीं रखते, तो मुझे ही उनका ध्यान रखना था। एक माँ बाप की सेवा से बढ़कर बच्चे के लिए और कुछ हो नहीं सकता। तो मम्मा को साथ लेकर गोवा में मैं चला गया था। 7 दिनों तक हम गोवा में रहे थे। एक होटल में हमने स्टे किया था, लेकिन मम्मा को जी भरकर मैंने हर खुशी दी थी और मम्मा ने भी मेरा पूरा ध्यान रखा था। वो 7 दिन हमारे जीवन में ऐसे निकले थे कि मैं बता नहीं सकता। वैसे अपनी वाइफ स्वाति के साथ हनीमून पर भी मैं गोवा में गया था, लेकिन वहाँ पर वो प्यार उसने मुझे नहीं दिया था। लेकिन मम्मा के साथ वो तो मेरी माँ है, मेरी दोस्त है, मेरा सब कुछ है। जो प्यार मम्मा ने मुझे दिया वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मुझे खुशी थी कि चलो मैंने मम्मा की सबसे बड़ी जो उनकी इच्छा थी गोवा जाने की, वो पूरी कर दी। और मम्मा ने सच में मेरा पूरा ध्यान रखा था। उन्हें पता था कि मैं दोस्त से ज़्यादा बढ़कर उन्हें प्यार करता हूँ। तो शालू भाभी लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी, फैमिली स्टोरी है। घर परिवार में रहकर कई बार ऐसा हो जाता है, तो हमें अपने हर परिवार के हर मेंबर की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने भी अपनी मम्मा की, किरण जी की खुशियों का पूरा ध्यान रखा था। सच में मैंने मम्मा को कई बार बोला था, लव यू मम्मा, आप कोई भी काम कहोगे हमेशा मैं जरूर करूंगा। और स्वाति भी मेरा पूरा साथ देती थी। हालांकि स्वाति मेरी मम्मा किरण की सेवा नहीं करती थी, ज्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे कभी रोकती नहीं थी। घर के काम वो अच्छे से करती थी, लेकिन मम्मा का पूरा साथ मुझे ही देना पड़ता था। हर समय मम्मा की मैं अच्छे से सेवा करता था, उन्हें पूरा खुश रखता था, क्योंकि पापा मम्मा से अब प्यार नहीं करते थे। लेकिन परिवार में रहकर सब कुछ चलता ही रहता है। और मुझे ये भी पता था कि मम्मा से बढ़कर मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, इसलिए जी भरकर मैं उनसे करता था, उनको प्यार करता था, उनकी केयर करने लगा था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।